लड्डू गोपाल जी का टॉय कलेक्शन। जी हाँ, आपने सही सुना। लड्डू गोपाल जी का टॉय कलेक्शन जगन्नाथ जी की पोशाक, लहंगा पटका, मुकुट, पगड़ी की नई डिज़ाइंस का कलेक्शन लेकर हम आपके लिए हाजिर हुए हैं। आइए देखते हैं सारा कलेक्शन। यह ठाकुर जी के लिए छोटा सा पोर्टेबल फ़ैन है जो भक्त अपने मंदिर में लगाते हैं। जी हाँ, यह कोई टॉय नहीं है, यह वास्तविक का फ़ैन है। और इसमें एक ख़ासियत है कि जब यह फ़ैन चलता है तो आप देख पा रहे हैं पिक में कि सामने हरे रामा हरे कृष्णा लिखा हुआ शो हो रहा है। तो इस प्रकार फ़ैन चलते समय हरे रामा हरे कृष्णा शो भी होता है और साउंड भी करता है। बंद रहते समय यह फ़ैन इस प्रकार दिखता है और यह बहुत ही छोटा सा प्यारा सा पोर्टेबल फ़ैन है। यह कूलर है ठाकुर जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए, जो भक्त अपने मंदिर में लगाते हैं। यह भी कोई टॉय नहीं है, यह वास्तविक का कूलर है और हवा भी देता है। यह लड्डू गोपाल जी के लिए वुडन का बैट बॉल टॉय है। मेटल में भी दूसरे टॉय आते हैं, ये वुडन का टॉय है। ये लड्डू गोपाल जी के लिए क्रिकेट टॉय सेट, ये भी वुडन का है। वुडन और मेटल दोनों में ठाकुर जी के लिए टॉयस आते हैं। ये एक और हॉकी सेट है। ये गिटार है। ये जो आप देख रहे हैं, देखने से ही पता चल रहा है कि ये पूरे वुडन के टॉय हैं। बहुत ही छोटे और बहुत ही प्यारे से लगते हैं और भक्त अपने ठाकुर जी के लिए ये उनके मंदिर में रखते हैं। ये है मेटल के टॉयस बैट बॉल। ये पतंग है। मकर संक्रांति के समय भक्त अपने ठाकुर जी के लिए रखते हैं मंदिर में। ये हारमोनियम है ठाकुर जी के लिए। लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही प्यारा सा छोटा सा तबला सेट। ये मेटल का गिटार है। एक आपने देखा वुडन का गिटार और ये है मेटल का। जब जन्माष्टमी होती है तो भक्त अपने ठाकुर जी के लिए ये सारे खिलौने लेते हैं और उनके मंदिर में रखते हैं उनके आगे। ये फिरनी है। फिरनी भी मेटल की है। फिरनी में भी साइज़ आती है, अलग अलग प्रकार की डिज़ाइंस आती है। ये कप प्लेट का सेट है लड्डू गोपाल जी के लिए। ये बाल गोपाल जी के लिए बैडमिंटन सेट है। इसमें भी अलग अलग जो भी टॉयज़ हैं उसमें भी साइज़ आती है, छोटी, मीडियम और बड़ी। भक्त अपने ठाकुर जी के साइज़ के हिसाब से उनके लिए टॉयज़ लेते हैं। जैसे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं तो उनके लिए छोटी साइज़ के टॉयज़ लेते हैं कि उनके इतने छोटे छोटे हाथ हैं तो वो पकड़ पाए उसे। तो उस प्रकार वो साइज़ के हिसाब से लड्डू गोपाल जी के जितनी साइज़ होती है उसके हिसाब से वो छोटे छोटे टॉयज़ लेते हैं। ये छोटा सा बहुत ही प्यारा सा कैरम बोर्ड है।
ये एक और डिज़ाइन है कैरम बोर्ड में, लूडो है। ये भी बहुत छोटी छोटी साइज़ के ही होते हैं सारे। ये पतंग में एक और डिज़ाइन है। ये फिरनी की और एक डिज़ाइन है। सारी कलरफुल फिरनियाँ आती हैं और जब घूमती है, कई भक्त तो कुछ समय निकाल कर अपने ठाकुर जी को ऐसे खिलौने खिलाकर, सामने बैठाकर खिलौने खिलाते हैं और उनको आनंद देते हैं। ये चौसर है, जो अक्सर आपने देखा होगा कि युगल सरकार कई जो पिक्स बनी होती है पेंटिंग वाली, उसमें खेलते हुए नज़र आते हैं। ये बाल गोपाल जी के लिए, ठाकुर जी के लिए मिरर है। जब वो पूरे तैयार हो जाते हैं ठाकुर जी, तो भक्त उन्हें मिरर दिखाते हैं कि वो कैसे लग रहे हैं तैयार होने के बाद। ये माखन की मटकी और मथनी है। इसमें भी ठाकुर जी के लिए छोटी बड़ी साइज़ की मटकी और मथनी आती है। ये इस प्रकार ऊपर दीवार में, मंदिर में कहीं पर लगाई जा सकती है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। मटकी के ऊपर भी मोर पंख और इस टाइप की डिज़ाइन लगी हुई है। ये देखिए, उसमें अंदर माखन भी भरा हुआ है। असली का नहीं है माखन, पर माखन के हिसाब से उसमें कुछ रुई का भराव रखा गया है। ये लड्डू गोपाल जी के बहुत ही प्यारी छोटी सी मोजरी है। मोजरी भी ठाकुर जी के साइज़ के हिसाब से रखी जाती है कि वो छोटे गोपाल जी हैं तो उनके लिए छोटी मोजरी, बड़े गोपाल जी हैं तो उनके लिए बड़ी मोजरी। ये बाल्टी पिचकारी है। बाल्टी पिचकारी में भी बहुत सारी डिज़ाइन आती है। होली का ऐसा त्यौहार है जो वृंदावन में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 1 महीना पहले, 2 महीना पहले ही वहाँ पर उत्सव शुरू हो जाता है। तो इसलिए कई भक्त अपने ठाकुर जी के लिए मंदिर में भी बाल्टी पिचकारी रखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग डिज़ाइंस है बाल्टी पिचकारी में। सिल्वर कलर में है, गोल्ड कलर में है। इसमें भी साइज़ है, इसमें 3 साइज़ आती है, छोटी, मीडियम और बड़ी। ये मीनाकारी की हुई बाल्टी पिचकारी है। सब भक्त अपनी पसंद के हिसाब से ठाकुर जी के लिए सामान रख सकते हैं। इसमें फिर कलर्स भी है अलग अलग। बाल्टी पिचकारी की ये एक और डिज़ाइन है। 1.5, 2, 2.5 इंचेस की होती है बाल्टी पिचकारी। कोई भी जो भी होती है वो लगभग इसी साइज़ में आती है। ये एक सिल्वर की है बाल्टी और पिचकारी। ये गोल्डन में है, ऊपर से मोर पिच की डिज़ाइन लगी हुई है। जो मोर पंख है उसका पैच लगा हुआ है ऊपर से। ये प्लास्टिक मटेरियल की है बाल्टी और पिचकारी। इस पर भी मोर का पैच लगा हुआ है ऊपर से। ये श्री जगन्नाथ जी है। कई भक्तों को नहीं पता होगा, या जो हमारे कई व्यूअर्स हैं उन्हें नहीं पता होगा, तो हम बता दें, ये जगन्नाथ जी का प्रेममय स्वरूप है जो आज भी जगन्नाथपुरी धाम में विराजमान है। और यह लकड़ी के विग्रह बने हुए होते हैं। जो ठाकुर जी का यह स्वरूप है, यह लकड़ी के विग्रह से, लकड़ी के मटेरियल से बना हुआ होता है। लकड़ी भी ऐसी वाली नहीं होती है, इनके लिए खास लकड़ी होती है
कभी जगन्नाथ जी की लीला बताने का अवसर मिला तो पूरा इस विषय पर ज़रूर बताएंगे। जगन्नाथ जी को इस प्रकार की ड्रेस पहनाई जाती है क्योंकि इनका पूरा विकसित स्वरूप नहीं है जगन्नाथ जी का, तो इन्हें इस प्रकार लहंगा और पटका पहनाया जाता है। लहंगे पटके की यह मीडियम रेंज वाली ड्रेस है। इस पे पूरा थ्रेड वर्क किया हुआ है। ऐसी पोशाक हम डेली यूज़ में जगन्नाथ जी को पहना सकते हैं। इसमें कलर्स हैं, अलग अलग डिज़ाइंस आती हैं कई सारी। और गर्मी के मौसम में इस प्रकार का लहंगा पटका कुछ भक्त अपने कृष्ण को भी पहनाते हैं, इस प्रकार से जैसे आप देख पा रहे हैं अभी। यह लहंगा पटका में थोड़ी हैवी डिज़ाइन है। यह पूरा जो आप देख रहे हैं यह हैंडवर्क किया हुआ है ड्रेस पर, तो ये थोड़ी हैवी पोशाक है जो आपने पहले देखी उसके कंपेयर में। ये उसी डिज़ाइन के अलग अलग कलर्स हैं जो अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है वो खास कलयुग के लिए ही ठाकुर जी ने धारण किया हुआ है। जगन्नाथपुरी में कई लोगों ने देखा भी होगा कि जब रथ यात्रा निकलती है तो न्यूज़ में भी दिखाया जाता है। ये सारे उसी डिज़ाइंस के कलर हैं, लाइट कलर्स हैं, डार्क कलर्स हैं। ये लहंगा पटका की एक और डिज़ाइन है। इसमें भी पूरा हैंडवर्क काम किया हुआ है। अभी तक आपने जो दोनों डिज़ाइन देखी उसके कंपेयर में ये थोड़ी उससे और हैवी वर्क किया हुआ लहंगा पटका है। और ये उससे भी हैवी वाला लहंगा पटका है। इसमें पूरा जरदोसी का और डायमंड का वर्क किया हुआ होता है। ये जगन्नाथ जी के लिए पगड़ी है। जैसे लड्डू गोपाल बाल गोपाल जी के लिए और कृष्ण के लिए पगड़ी आती है, उसी प्रकार जगन्नाथ जी के लिए भी पगड़ी आती है, पर इनकी पगड़ी थोड़ी बड़ी साइज़ की आती है। और जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा मैया को सेम पगड़ी पहनाई जाती है। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, परंतु जो भी भक्त खरीदते हैं तो इसी प्रकार लेते हैं कि पूरा तीनों का सेट एक जैसा हो। ये जरदोसी और डायमंड में जगन्नाथ जी के लिए मुकुट है। जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा मैया के लिए। इसमें भी जैसे कि हमने बताया था, जो लड्डू गोपाल जी के मुकुट थे उसमें पीछे वल्क्रो लगा हुआ था। इसमें भी पीछे वल्क्रो लगा होता है ताकि जब जगन्नाथ जी को मुकुट पहनाया जाए तो उनके सर के हिसाब से उसे एडजस्ट करके अच्छी तरह से फिटिंग से पहनाया जा सके। ये सारे हैवी वाले जरदोसी और डायमंड के मुकुट हैं। ये भी जरदोसी का मुकुट है। ये थोड़ा पर्ल्स लुक में आ गया है। कभी कभी जो पर्ल्स डिज़ाइन की ड्रेसेस होती है उसके अकॉर्डिंग ये इस प्रकार के पर्ल्स वाले मोती वाले मुकुट ठाकुर जी को धारण कराए जाते हैं। जगन्नाथ जी भी कृष्ण का ही स्वरूप है। वीडियो में दिखाए गए श्रृंगार या ठाकुर जी के किसी भी श्रृंगार के विषय में अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर एक नई कलेक्शन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए राधे राधे।